वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक। और मैं आपको बता दूं कि ये गद्य खंड के चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। आप यहाँ देख रहे हैं। इसका कहने का अर्थ है कि भारतीय फिल्मों में क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, इसको बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं। देखिए आप लोग को साफ इंटरफेस में दिखाई दे रहा हो और यहाँ से आपको रह गया है। चलिए अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको सीधा पॉइंट पर ले चलते हैं। और गला फंस रहा है शायद गर्मी की वजह से। देखिए कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। कहता है हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सिनेमा का विकास सदी के सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी कला रूप में सदी के यांत्रिक खिलौने से बदल गई है। Today the cinema commands the respect accorded to any other form of creative expression। शायद गाड़ी आ रहे हैं, आवाज़ में कुछ भिन्नता आपको मिलेंगे। कहता है आज सिनेमा रचनात्मक अभिव्यक्ति के किसी भी अन्य रूपों को समान का आदेश देता है। It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts, major and minor। कहता है यह विभिन्न उपायों में कविता, संगीत, पुताई, नाटक, वास्तुकला और अन्य कला के मेजबान वरिष्ठ और मामूली कार्यों को जोड़ती है। इट आल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। कहता है यह विज्ञान के ठंडे तर्क को जोड़ती है। इंडिया टूक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। कहता है आश्चर्यजनक रूप से जल्द ही भारत ने फिल्म निर्माण को ले लिया। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि भारत ने आश्चर्यजनक रूप से जल्द ही फिल्म निर्माण को ले लिया। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913। कहता है पहली लघु फिल्म 1907 में प्रस्तुत की गई थी और पहली विशेषता फिल्म 1913 में प्रस्तुत की गई थी। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। कहता है 20वीं सदी तक यह बड़े व्यवसाय की स्थिति में पहुंच चुकी थी। इट इज ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंडली ओनली टू बॉलीवुड फॉर डेट इज अ स्टैटिकल फैक्ट। कहता है यह दुनिया को बताना आसान है कि भारत में फिल्म निर्माण यानी फिल्म प्रोडक्शन कहता है तो फिल्म उत्पादन बोल सकते हैं या फिल्म निर्माण बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है मात्रात्मक रूप से बॉलीवुड के लिए दूसरे स्थान पर है। कहता है उसके लिए एक सांख्यिकीय तथ्य है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट क्वालिटी? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए।
कहता है लेकिन क्या इसकी गुणवत्ता के बारे में कहा जा सकता है? वाई आर आवर फिल्म्स नोट शोन अब्रॉड? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है, देखिए। कहता है हमारी फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? इज इट सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है, देखिए। कहता है क्या यह अकेले है या सिर्फ क्योंकि भारत अपने उत्पादों के लिए संभावित बाजार प्रदान करता है? और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है कि या क्या हम अपने फिल्मों को लेकर लज्जित हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्या हम अपने फिल्मों को लेकर काफ़ी शर्मिंदा हैं? थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्या है कि आवाज़ जो है वह काफ़ी घेंघराहट टाइप आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं। खैर उससे आपको लेना देना नहीं है, आप अच्छे से पढ़ें। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ें, यदि आपके छोटे भाई बहन जो भी घर परिवार में पढ़ने वाले हैं उनके पढ़ाई में सहयोग मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको ऑफलाइन की तरह आपको तोड़ करके कई शब्दों में बताऊंगा प्रत्येक वीडियो में, और प्रत्येक वीडियो में मैंने कई शब्दों में तोड़ तोड़ करके बताने का प्रयत्न किया है। कहता है टू एनीवन फेमिलियर विथ द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर मस्ट कम इजली। कहता है सर्वोत्तम विदेशी और भारतीय फिल्मों के सापेक्ष मानकों से परिचित किसी को उत्तर आसानी से आनी चाहिए। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही तो कीजिएगा, मुझे कहने से थोड़े कीजिएगा। चलिए, कहता है लेट अस फेस द ट्रुथ। कहता है हमें सच्चाई का सामना करने दे। देयर हैज एट बीन नो इंडियन फिल्म्स व्हिच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स। कहता है अभी तक ऐसी कोई भारतीय फिल्म नहीं आई है जिसे सभी मामलों में सराहा जा सके। However other countries have achieved, we have only attempted, and that too not always with honesty। कहता है जहां अन्य देशों ने प्राप्त किया है हमने केवल प्रयास किया है, और वह भी हमेशा ईमानदारी से नहीं। कहता है नो doubt this lack of majority can be attributed to several factors। कहता है ऐसा नहीं है कि इस परिपक्वता की कमी को कई कारकों से जिम्मेदार हो सकते हैं। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि परिपक्वता की इस कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। The producer will tell you about that mysterious entity, the mass, which goes in for this sort of things. The technician will blame the tools, and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions। कहता है निर्माता आपको उस रहस्यमयी इकाई मास के बारे में बताएंगे जो
इस प्रकार के चीजों के लिए जाती है। तकनीशियन उपकरणों को दोष देंगे और निर्माता के पास उन अद्भुत चीजों को कहना होगा जो उनके दिमाग में था, लेकिन कतः क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर देखिए, कतः इन इंडिया इट would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood। कहते हैं भारत में मौजूदा समय में सुसंगत नाटकीय पैटर्न के मौलिक अवधारणा को आमतौर पर गलत समझा जाता था। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama। कहता तर्क गतिविधि यानी आंदोलन के गंभीर प्रक्रिया द्वारा अक्सर मेलोड्रामा के साथ कार्य और दृश्य से प्राप्त किया जाता था। कहता है द एंथोलॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। कहता है हमारे मामले में संगीत के साथ संकलन भारतीय संगीत काफी हद तक काम चलाऊ है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये चरखूट साइज में आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं, शायद हल्का आपको रेड कलर में बोल सकते हैं या फिर शायद हल्का आपको गुलाबी कलर में बोल सकते हैं। वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है। शायद यह रेड कलर में है या फिर पिंक कलर में यानी गुलाबी कलर में हो सकता है। वो आप अपने बुक के इंटरफेस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है B.11 करके दिया हुआ है। कहता है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कहता है सत्य के लिए T लिखें और असत्य बयानों यानी कथन के लिए F लिखें। कहता है द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट accorded to any other form of creative expressions। कहता है सिनेमा रचनात्मक अभिव्यक्ति के किसी भी अन्य रूपों को समान का आदेश देता है। यह भी सही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। कहता है देखिए, सिनेमा विज्ञान के ठंडे तर्क को नहीं जोड़ती है, यहाँ पर जोड़ती है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि सिनेमा विज्ञान के ठंडे तर्कों को नहीं जोड़ती है, इसलिए यह गलत है। दूसरा क्वेश्चन गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कहता है फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू बॉलीवुड। कहता है भारत में फिल्म निर्माण रचनात्मक रूप से बॉलीवुड के लिए दूसरे स्थान पर है। यह सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए सही है, क्योंकि भारत में फिल्म निर्माण के लिए बॉलीवुड के लिए दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए कहता है इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड। कहता है भारत ने वही प्राप्त किया है जो अन्य देशों ने प्राप्त किया है। यह भी गलत है। यानी दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि भारत ने वही प्राप्त नहीं किया है जो अन्य देशों ने प्राप्त किया है। क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था कि भारत ने केवल
प्रयास किया है, और वह भी हमेशा ईमानदारी की तरह नहीं। इसलिए यहाँ पर यह चौथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहता है इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। कहते हैं भारतीय संगीत काफी हद तक काम चलाऊ है। ये क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर में, यानी 5 क्वेश्चन सही है। 5वां क्वेश्चन आपको ये सही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन सही है और 5वां क्वेश्चन सही है। इसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं, इसलिए इस पर फर्स्ट में टीका निशान लगाएंगे और 3 में भी टीका निशान लगाएंगे और 5वां क्वेश्चन में भी टीका निशान लगाएंगे और दूसरे और चौथे क्वेश्चन में एफ का निशान लगा देंगे, ताकि वो गलत क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर B.1.2 करके दिया हुआ है। कहता है स्टडी द लेसन केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग। कहता है पाठ को सावधानी पूर्वक पढ़े और कहता है अपने पढ़े हुए आधार पर निम्नलिखित प्रश्न वाक्यों को पूर्ण कीजिए। कहते बाय द सेंचुरीज इट हैड रीच्ड ऑफ बिग बिजनेस। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि चाहे यहीं पर आपको छोड़ देते हैं और इसको आपको रील में पूरी क्वेश्चन आपको निकाल करके शूट करके आपको बता देंगे। और हाँ, प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक में उतना लंबा वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि रील एक छोटा सा वीडियो है। अपलोड होने का 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक का वीडियो अपलोड होते हैं, और उसमें मैंने तो प्रत्येक वीडियो में आपको लंबे लंबे वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि उसमें सभी वीडियो आपको 12 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के लमसम है। इसलिए आपको यह क्वेश्चन आपको फिल आपको बता देंगे रील्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।